साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। हमारे सभी दर्शकों को दूरदर्शन किसान की पूरी टीम की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का प्यार बहुत मिल रहा है हमारे इस प्रोग्राम को, और इसी के चलते आज का हमारा ये खास एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार कॉमेंट्स आ रहे हैं कि हमें जानकारी दीजिए, टेरेस गार्डन्स के बारे में बताइए, किस तरह से हम अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं, इसके बारे में हमें जागरूक कीजिए। तो फिर आइए एक ऐसे ही टेरेस गार्डन की सैर आज आपको कराते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे रुचि गोयल जी के यहाँ। बता दें, इनके जो गार्डन है उसकी थीम है कबाड़ से जुगाड़। इनके घर में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो इसे क्रिएटिवली यूटिलाइज करती हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत बना लेती हैं। तो फिर आइए सबसे पहले रुक करते हैं रुचि गोयल के गार्डन का। आजकल मेट्रो सिटीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैश मैनेजमेंट। हम लोग अपने घर में लगभग हर रोज़ कुछ ना कुछ ट्रैश जनरेट करते हैं, जैसे सिंगल यूज़ वाटर बॉटल्स, लिक्विड केन्स, कोल्ड ड्रिंक के केन्स, हार्पिक, लिक्विड डिटर्जेंट, शैम्पू की बॉटल्स, या घर में कुछ पेंट हुआ है तो ब्रशेज़, पेंट के डब्बे, या फिर कुछ पुराना डेकोर जिसे लगाए लगाए हम बोर हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि इसको हम हटा दें, तो वो सब चीज़ें जाती हैं सीधा डंपिंग यार्ड में। यूँ तो सरकार ने जगह जगह पर डंपिंग यार्ड्स बनाए हुए हैं, लेकिन ये डंपिंग यार्ड धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जो हम सामान उसमें फेंकते हैं वो सैकड़ों सालों तक डीकम्पोज नहीं होता, क्योंकि मेटल और प्लास्टिक दोनों आसानी से डीकम्पोज नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि जब हम दिल्ली से गाज़ियाबाद की ओर आते हैं तो गाजीपुर नाम की एक जगह पड़ती है जहाँ पर कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं। वहाँ से गुजरते समय मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ट्रैश जनरेट तो हमारे ही घरों से होता है। तो मैंने उस ट्रैश को सोचा कि कुछ कैसे यूज़ किया जाए, तो मैंने अपने गार्डन को उसी ट्रैश से सजाया है। मैंने कुछ पुराने एलईडी बल्ब जो टूट गए थे उनके शेल्फ से कुछ मशरूम्स बनाए हैं, जो अपने गार्डन में कलर करके उनको उन पे रेड वाइट डॉट लगा के बनाया है। कुछ रॉक्स पड़े हुए थे, उन पे कलर करके बीज बनाई हैं। कुछ मेरे पास बड़े बड़े स्पीकर जो पहले कभी चलते थे उनमें कुछ पौधे लगाए हैं, पुराने मटके सजाए हैं। ये 20-20 साल पुराने मटके हैं जो मैंने यहाँ पे सजाए हैं कलर करके। एक पुराना स्टैचू पड़ा हुआ था, उसका मैंने एक वाटरफॉल बनाया है। मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ था तो कुछ कंक्रीट के रॉक्स निकले, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको गार्डन में सजा दूं, तो मैंने उनको रॉक्स मार्केट से खरीदे बिना उसी रॉक से मैंने उसको गार्डन को सजाया है। मेरे घर का ये बेस्ट कॉर्नर है। जो भी आते हैं तो आते ही सबको इतना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये लगता है, क्योंकि ये यहाँ पे एक वाटर बॉडी है जहाँ कमल के फूल खिल रहे हैं। देखिए एक कली भी आ रही है। ये पुराना हिरन मेरे ड्राइंग रूम में लगा रहता था, मैं लगाए उसको बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको गार्डन में पॉन्ड के किनारे पानी पीने आया है इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करूँ। आपको दिखाते
घर का एक बेहद छोटा सा पर बहुत खूबसूरत कॉर्नर। ये मेरा एक चंपा के पेड़ के नीचे 4 बाय 6 की एक छोटी सी जगह है जिसमें कुछ गमले रखे रहते थे और बड़ा ही डल लगता था। और ये मेरी एकदम एंट्रेंस पे है, तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं इसे किस तरह खूबसूरत बना दूं, क्योंकि एकदम एंटर होते ही कुछ अलग ही लगे ये देखने में। तो मैंने अपने माली से बोला कि इसमें कुछ लैंडस्केपिंग कर दो। उन्होंने कहा नहीं, इसमें तो इतने छोटे एरिया में कुछ नहीं किया जा सकता। तो मैंने उनको कहा कि चलिए मैं कुछ ट्राई करती हूँ करने का। तो मेरे पास एक लॉन्ड्री बास्केट रखी हुई थी, बैम्बू की बनी हुई, 8-10 साल पुरानी थी। उसकी बॉटम गल के नीचे से अलग हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको हट का रूप दे दिया जाए। उसमें एक कट लगा के मैंने उसका एक दरवाज़ा बनाया हट का, और एक एक्रेलिक शीट लगा के उस पर जो चावल की जो पराली होती है उससे उसकी छत बना दी, और उसको मैंने इस जगह पे सेट कर दिया। एक मेरे पास ड्राइंग रूम में कृष्ण जी गैया के साथ थे, तो वो कृष्ण जी खंडित हो गए थे, तो मैं उनको घर में नहीं रख सकती थी, तो मैंने उनकी गैया को यहाँ पे घास खाते हुए लगा दिया। तो मैंने इसको एक पूरा एक गांव का सीन दिया है कि एक नदी बह रही है और उसके पास एक झोपड़ी है और एक घर बसा हुआ है। वहाँ पे एक पुल बनाया है, गमलों के टुकड़ों से मैंने उनकी सीढ़ियाँ बनाई हैं, और कुछ जो बुकेज सब लोगों को मिलते हैं फ्लावर बुकेज, उसमें कुछ बैम्बू की नीचे स्टिक लगी हुई थी स्टैंड बनने के लिए, उससे मैंने इसका पुल बनाया है ये। और ये मेरे बेटी के कुछ ये खिलौने थे, इनको मैंने ये सीढ़ियों पे सजा दिया है। 2 कीरिंग थे, उनसे ये 2 बच्चे सीढ़ियों पे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे पास एक कोस्टर सेट था जिसके कोस्टर खो गए थे, वो गाड़ी के अंदर ऐसे कोस्टर गोल गोल खड़े रहते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको गाय के साथ ही रख दूं गाड़ी को। एक मैंने छोटा सा चूल्हा बनाया, एक मटकी मेरे पास रखी थी, तो मैंने उसको ये रूप दे दिया कि गाँव में झोपड़ी के बाहर कुछ वो लोग अपना खाना पका रहे हैं। ये ऊपर कुछ घोंसले, बया के घोंसले मुझे कहीं पर मिले जिन्हें चिड़िया ने छोड़ दिया था, उनको लाके मैंने लटका दिया। एक मैंने ये हट वेस्ट लकड़ी से हट बनवा के ये मैंने यहाँ पे एक हट लटका दी। एक ये विंड चाइम जो घर में बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो उसको सोचा कि किसको दिया जाए, पर ये किसी के यूज़ की नहीं थी, तो मैंने इसको यहाँ हट के ऊपर लगा दिया जिससे कलरफुल इफेक्ट आए और बड़ा वाइब्रेंट लुक आ जाएगा। ये जो एरिया है ये एक चंपा के पेड़ के नीचे का एरिया है, क्योंकि ये सेमी शेडेड एरिया है, तो मैंने यहाँ के लिए प्लांट्स का सिलेक्शन भी इसी प्रकार किया जिनको हल्की धूप की ज़रूरत हो। स्नेक प्लांट हर कंडीशन में सरवाइव कर जाता है, स्पाइडर प्लांट को भी सेमी शेडेड एरिया बहुत पसंद होता है। कुछ क्रोटॉन्स लगाए हैं, वो भी सेमी शेडेड एरिया में ही सरवाइव कर सकते हैं। कुछ फर्न्स लगाए हैं, वो उनको भी ऐसी जगह पसंद है जो किसी शेड के नीचे हो। इस तरह मैंने ऐसे प्लांट्स को चूज़ किया जो डायरेक्ट सनलाइट से खराब ना हो, जो हार्म ना हो उनको, और इस तरह इसको सजाया है। इस तरह हम भी अपने घर में जो सामान निकलता है, जो डेकोर पुराना हो चुका होता है, उसको रीपेंट करके, रीटच करके, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। आइए आपको एक और अपना सुंदर कॉर्नर दिखाती हूँ जो कि मेरे घर का सेल्फी पॉइंट बन चुका है। ये एक लोहे का जीना था और यहाँ पे कुछ प्लांट्स रखे रहते थे, तो मुझे ये कॉर्नर बड़ा डल नज़र आता था। क्योंकि ये बिल्कुल एंट्रेंस पे ही है, तो मैं इसे बहुत सुंदर बनाना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड का ये 25 साल पुराना स्कूटर था जिससे हम काफ़ी इमोशनली अटैच थे। ये कूड़े कबाड़े में पड़ा हुआ था, मैंने इसी को पेंट करके यहाँ सजा दिया। हमारे कार से जितने टायर्स निकले उनको मैंने पेंट करके उनमें प्लांट्स लगा दिए। ये एक मेरे बाथरूम का एक ग्लास का वॉश बेसिन था जिसका टॉप टूट गया था, तो उसको मैंने एज अ प्लांटर यूज़ किया और उसमें एक ट्रे गार्डन बनाया है। ये 2 विंडोज़ जो मैंने बनाई हैं, ये कुछ ग्लास को सेव करके जो पैकेजिंग में यूज़ करते हैं जिससे कि कांच रास्ते में टूटे नहीं, उसमें लग कर आई थी। मैंने इनको पेंट किया और यहाँ सजा दिया। ये भी एक ऐसे ही डेकोर का एक पार्ट था जो टूट गया था नीचे का, मैंने उसको कलर करके उसके अंदर भी कुछ प्लांट्स लगा दिए हैं। यहाँ ये लोहे का जीना था, बहुत डल लगता था, तो मैंने कुछ प्लांटर, हैंगिंग प्लांटर्स लगाए हैं यहाँ पे। कुछ स्नेक प्लांट लगाए हैं, जेड प्लांट्स लगाए हैं। यहाँ पॉर्चुला लगाया है जिस पे सुंदर फूल खिले हुए हैं। मैंने इस कॉर्नर को इतना खूबसूरत बना दिया, सिर्फ सारा कुछ ट्रैश से ही सजाया है, और ये अब मेरे घर का सेल्फी कॉर्नर बन चुका है। जो भी गेस्ट मेरे घर आते हैं वो सब लोग एक फ़ोटो ज़रूर यहाँ खिंचवाते हैं।
अच्छा लगा ना आपको भी ये गार्डन? ऐसे ही एक और गार्डन की सैर हम आपको करवाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। कहीं मत जाइए, हम जल्द ही लौटेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे कार्यक्रम में अब हम आपको लेकर जाने वाले हैं टेरेस ऑन व्हील्स पर। जी हाँ, ये एक ऐसा टेरेस गार्डन है जिस पर हर चीज व्हील्स पर अच्छी तरह से व्यवस्थित की गई है, ताकि अगर घर में कोई इवेंट है तो आप पूरे टेरेस को खाली कर सकते हैं। बता दें, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव है ये टेरेस गार्डन। और साथ ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। हर एक सेक्शन को बहुत ही क्रिएटिवली यहाँ डेकोरेट किया गया है। तो फिर आइए इसके एक्सपर्ट पद्मिनी जी का रुख कर लेते हैं, उनसे ही उनके टेरेस गार्डन के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। नमस्ते। छत पर बागवानी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पद्मिनी पांडे हूँ और ये मेरा छोटा सा टेरेस गार्डन है जो गुड़गांव में स्थित है। हम लोग इतनी ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में जो सुख मिलता है वो कहीं छोड़ आए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि पेड़ पौधे हमारी ज़िंदगी में कितना वैल्यू ऐड करते हैं। और आजकल पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, जिससे सेहत भी बहुत ख़राब हो रही है। तो अगर हम एक छोटा सा एक हेवन अपना क्रिएट कर लें, एक पैराडाइज क्रिएट कर लें, तो उससे हमारे बहुत फ़ायदे होते हैं। आजकल जगह का अभाव या कमी तो सभी को महसूस हो रही है। हमारे पास अब छोटे गार्डन्स रह गए हैं या फिर छत रह गई है या छोटी बालकनीज रह गई हैं, लेकिन हम उन्हीं को किस तरह से मैक्सिमाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगी मैंने अपनी छत में क्या किया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या करा है कि स्टैंड्स लगाए हैं और इन स्टैंड्स पे मेरे व्हील्स लगे हैं। तो क्या होता है कि कभी हमको अगर ज़्यादा जगह चाहिए हो तो इनको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि स्पेस क्रिएट हो जाती है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मैंने स्टैंड्स बनाए हैं जिस पे 5 लेवल्स है, 5 स्टेप्स हैं। इससे क्या होता है कि मे बी अगर मैं लगाती यहाँ पे गमले तो शायद मैं 1 या 2 या 3 मैक्सिमम रोज लगा पाती, लेकिन क्योंकि ये स्टैंड बनवा के और इस पे व्हील्स लगवा दिए हैं तो उसकी वजह से अब इतनी ही जगह पे मेरे काफी गमले लगे हुए हैं। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें सब अडीनियम्स खिले हुए हैं यहाँ पे, लेकिन अब जब ये अडीनियम्स खत्म हो जाएंगे तो फिर इनको यहाँ से हटा के विंटर फ्लावर्स और यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि अडीनियम्स को हमको फ्रॉस्ट से बचाना होता है। यहाँ पे खुला हुआ है तो इनको थोड़ा मैं शेड में शिफ्ट करूंगी। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यह सारे मेरे यहाँ पे अब विंटर फ्लावर्स लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है। जब हम अपनी छत को डिजाइन कर रहे हैं या हम उसको अरेंज कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा हमको जरूरत क्या होती है? धूप की। धूप चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए। ये 3 चीजें चाहिए हमारे प्लांट्स को बहुत अच्छे हेल्दी होने के लिए। तो ये जो है अब विंटर फ्लावर्स हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे इस एरिया में धूप आई हुई है, तो ये प्लांट्स यहाँ रखे हुए हैं। यहाँ पे जो है धूप तो बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा, हमको इनको देखना पड़ता है कि ये विंटर फ्लावर्स होने की वजह से इनको थोड़ा 15-20 दिन में हमको थोड़ा फीड भी देना पड़ता है।
पानी का रिक्वायरमेंट आपको देखना पड़ेगा कि जब ये थोड़ा सा सूखने लगे पानी तभी दीजिए, लेकिन बहुत जरूरी है कि जो पॉट्स आप लगाते हैं उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा हो। मतलब जब आप पानी डालें तो थोड़ी देर के बाद पानी नीचे से निकल जाए, पानी रिटेन ना करे, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनको गीले में रहना, वेट फीट पसंद नहीं आते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको हेल्दी प्लांट्स चाहिए, लंबे चलें आपके, बहुत फूल दें आपको, तो उनका सन एक रिक्वायरमेंट हो गया, फीड एक रिक्वायरमेंट है, और दूसरा जो पानी है वो रुके ना इसमें। अच्छा, ये वाटर बॉडीज जो लगी है यहाँ पे, ये आप डोमेंसी में गई हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे धूप अच्छी आती है तो मैं इसको यहीं छोड़ रखा है इनको, ताकि इनको ये अब फ्लावरिंग में नहीं आएंगे। अब ये आएंगे फरवरी के आसपास जब है, उसके बाद ही ये सारे फ्लावरिंग में आएंगे। वाटर लिलीज हैं इसमें, और ये जो पेपरस है यहाँ पे। हम जब स्पेस की बात करते हैं तो हम स्पेस को कैसे यूज करें, मैक्सिमाइज कैसे हम स्पेस को कर सकते हैं, तो ये मैंने एक बनाया है सक्यूलेंट्स का कॉर्नर। यहाँ पे क्या है, पीछे जो है वो ईस्ट है, तो वहां से सुबह की धूप आती है, इन प्लांट्स के ऊपर कोई 2-2.5 घंटे की धूप मिल जाती है। अब जब सन वेस्ट की तरफ जाएगा तो वहां से धूप आएगी, तो इन प्लांट्स को 4-5 घंटे की धूप मिल जाती है। एक और चीज होती है कि इनको थोड़ा फ्रॉस्ट से भी बचाना होता है, तो ऊपर आप देखेंगे कवर है, तो ये उससे भी बचे हुए हैं यहाँ पे। दूसरा, इनको मैंने स्टैंड पे लगाया है, तो इससे काफी सारे प्लांट्स मेरे एक ही जगह पे यूज आ सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, मेरे पास कुछ कैक्टस भी हैं, सक्यूलेंट्स भी हैं यहाँ पे, और इनका जो है एक और जो चीज होती है कि जब पानी देना होता है, इनकी रिक्वायरमेंट सबकी एक बराबर है, पानी बहुत कम चाहिए इनको, तो इजी रहता है मेंटेन करना, पानी देना एक साथ। इनको फर्टिलाइज जब करना होता है, इनको जब खाना कुछ देना होता है, वो एक साथ इनको दे सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल का इनको इतना प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन अगर वो भी है तो एक साथ जब होने से, अगर हम प्लांट्स को क्लस्टर में करें, मतलब वैरायटी के उस हिसाब से लगाएं, तो उसके इजी मैनेजमेंट हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि एक ही फैमिली के प्लांट्स जब एक साथ रहते हैं तो वो हेल्दी भी रहते हैं, एक दूसरे को जैसे सपोर्ट भी देते हैं वो इस उसमें। तो ये एक मैंने बना दिया है सेक्शन। जब स्पेस की हम बात करते हैं तो मैंने कोशिश ये करी है, अपने छत पे जितने भी स्टैंड्स लगाए हैं उनमें व्हील्स भी लगे हैं, ताकि इनको इजीली मैं मूव कर सकती हूँ। क्योंकि आजकल एक और जो हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, ज्यादातर सभी के साथ ये है कि हमारे पास हेल्प इतनी ज्यादा नहीं होती। तो ऐसे बनाना चाहिए अपनी छत को, जब आप डिजाइन करें तो थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें कि आप बिना किसी हेल्प के आप चीजों को इधर से उधर मूव कर सकते हैं। क्योंकि पॉट्स, बड़े पॉट जैसे यहाँ लगे हुए हैं, काफी वेट हो जाता है इनका, तो इनको अगर आप स्टैंड्स पे रख दें व्हील्स के साथ, तो इनको जैसे आपने रीडिजाइन करना है या स्पेस बनानी है, आपके गेस्ट आ रहे हैं, आपको चाहिए कि थोड़ा सा स्पेस और हो जाए छत में, तो इनको आगे पीछे मूव करके आप रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत यूजफुल चीज हो जाती है इसमें। आप इसको चाहे लोहे के बनवा लें, लेकिन लकड़ी के मैंने इसलिए करे हैं कि छत पे थोड़ा हमें वेट का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आप वेट ज्यादा मत बढ़ाएं, क्योंकि हमारे क्या होता है कि हम लालच में आ जाते हैं, गमले हमारे बढ़ते रहते हैं, प्लांट्स बढ़ते रहते हैं, तो हम किस तरह से उसको वेट मिनिमाइज कर दें ताकि प्लांट्स हम मैक्सिमाइज कर सकें अपने टेरेस पे। तो ये मैंने एरिया करा है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि हम फौज से हैं, तो ईस्ट में जब थे बंगाल में, तो ये मैंने बैम्बूज वहां से लिए थे, इनको कटवा के मैंने ये बनाया है। तो मैंने इनके स्टैंड्स बनवा दिए ताकि अगेन ये मैं कहीं भी रख सकती हूँ। अगर मैं एक ही जगह पे रखूं तो फिर इसको मुझे फिक्स्ड बांध के रखना पड़ता है, लेकिन स्टैंड बनाने से क्या फायदा हुआ है कि मैं इसको आप यहाँ रखना चाहूँ यहाँ रख सकती हूँ, पीछे करना चाहूँ पीछे कर सकती हूँ। अगर मुझे ये जगह चाहिए तो मैं सब कुछ पीछे पुश कर सकती हूँ। उसमें क्या होता है कि ये सारी स्पेस हमें मिल जाती है यूज करने के लिए। अगर कभी पार्टी करनी हो, हम लोग बहुत यूज करते हैं अपनी टेरेस, फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, तो उन सब में ये बहुत यूजफुल आते हैं ऐसे अगर हम स्टैंड बना लें तो। जैसे आप देख सकते हैं इस तरफ मैंने सारे बड़े प्लांट्स एरेका पाम्स वगैरह लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने पहले बोला था पीछे से धूप आती है, ईस्ट इस तरफ है हमारा पीछे, तो इनको मॉर्निंग सन चाहिए। एरेका पाम्स को बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहिए, तो इसीलिए, और ऊपर थोड़ा शेड भी है, टंकी रखी है पानी की, तो उसकी वजह से उसके नीचे शेड भी आ जाता है, तो फ्रॉस्ट से भी बचते हैं ये प्लांट्स। क्योंकि हम जब प्लेस करते हैं अपने प्लांट्स, हमको ये भी देखना चाहिए कि किस प्लांट को कितनी धूप चाहिए,
कितनी उसको हवा चाहिए, उस हिसाब से अगर हम प्लेस कर दे तो ज्यादा हमको मूव नहीं करना पड़ता और प्लांट्स भी हेल्दी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो यहाँ पे अगर और बड़े प्लांट्स जो हैं, ये बड़े गमले, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि जो बड़े प्लांट्स हैं इनको मूव करना बहुत मुश्किल है। तो अगर मूवेबल स्टैंड्स हम बनाते हैं तो उससे ये मूवमेंट आसान हो जाता है। कभी रीपॉटिंग करना है या उसको हमने प्रून करना है या उसको हमने मिट्टी बदलनी है उसको, जैसे रिपोर्टिंग मैंने बोला, तो फिर उसको हम लाके सामने ले आ सकते हैं, क्योंकि छोटी स्पेस में ये सब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि मेरे जो टेरेस गार्डन है ये अलग अलग सेक्शंस हैं और स्पेस क्रिएट करने का, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वर्टिकली मैंने इसको यूज किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये ब्रैकेट्स बनवाए थे, ये लगाए हैं और इसके ऊपर मैंने अपने ये प्लांट्स रखे हैं। तो जो ये स्पेस जो मेरी वेस्ट जाती, इसको मैंने यूज करा है। दूसरा, यहाँ पे धूप बहुत कम आती है क्योंकि ये पीछे से ब्लॉक हो जाती है पूरी धूप। तो ये प्लांट्स जो जिनको धूप ज्यादा नहीं चाहिए, तो ज्यादातर मैंने यहाँ पे फाइकस लगा रखे हैं क्योंकि इनको बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट भी मिल जाती है तो सही है। और दूसरा, वेस्ट हमारा उस तरफ है, वहां से सेटिंग सन जो है वो इन पे आ जाता है, तो ये इनके लिए काफी रहता है। दूसरा ये है कि इनको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए, पानी डालने के लिए इजी हो जाता है, पानी तो होज से इनमें डल ही जाता है। और अब ये वैसे भी प्लांट्स डोर्मेंसी में चले गए हैं, अब ये फरवरी तक इनको कोई ज्यादा न्यूट्रिशन और वो की जरूरत नहीं है, खाना पीना नहीं चाहिए इनको। तो अब फरवरी में जाके इनको निकाल के रिपोर्ट करना, तो एक टाइम पे निकालेंगे, रिपोर्ट अग्रे करेंगे और वापस रख देंगे। इनको मैं जरूर ब्रश कर देती हूँ क्योंकि ऊपर से काफी इनमें ड्राई लीव्स गिरती हैं, तो मैं इनको सफाई का मैं बहुत ध्यान फोकस करना चाहूंगी कि जब छत पे आप करते हैं तो सफाई का अगर आप ध्यान दे दें तो पेस्ट कंट्रोल भी बहुत इजी हो जाता है। वर्टिकल एक और जो मैंने क्रिएट किया है स्टैंड, वो यहाँ सामने है मेरे। इसमें मैंने क्या किया है, शेल्व्स लगाए हैं और प्लांट्स हैं, इनमें काफी सारे सक्यूलेंट्स लगाए हैं मैंने, जो मैंने खंगर में लगाए हैं। खंगर का एक और फायदा होता है कि ये पानी रिटेन नहीं करता, तो सक्यूलेंट्स जिनको अगर ज्यादा पानी पड़ भी जाए, अगर बारिश का भी पानी पड़ता है तो इनको कोई नुकसान नहीं होता, जो एक्सेस पानी होता है वो सारा इसमें से निकल जाता है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में दोनों ही गार्डन्स की सैर करके मैं तो बहुत खुश हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी बहुत मजा आया होगा। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए, हम भी ये जानकारियां आप तक पहुंचाने के सिलसिले को जारी रखेंगे। तो इसी के साथ बता दें, आज के सफर में इतना ही। अगले कार्यक्रम में लेकर चलेंगे एक नए गार्डन की ओर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, साथ ही नजर डालिए हमारी कुछ गार्डनिंग टिप्स पर। नमस्कार।